Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट, राइट। जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट आपकी जो रीडिंग है उसमें कुछ एरर्स जो है वो रह जाए, राइट। सो आज हम इन एरर्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस के कितनी टाइप की एरर्स होती हैं, वी विल डिस्कस के किस तरह से इन्हें हम मिनिमाइज कर सकते हैं एंड at the end we will discuss how to represent these errors, right? So the first topic is the basic reasons of these errors, then we will see the type of errors, kitni type ki errors hamare paas hain, right? Basically we have two type of errors. The first one is the systematic and the second one is the random errors. In errors ke sources kya ho sakte hain, we will discuss that in detail, right? देन वी विल सी कि हम किस तरह से एरर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम फाइनल आंसर अपना लिखते हैं तो उसमें हम एरर्स को किस तरह से दिखाते हैं, राइट। सो वी हैव different way to represent errors. The first one is the absolute error, the second one is the mean absolute error, then we have relative errors, then we have percentage errors. So these are lots of things, right? We will discuss about each और इसमें जितनी भी errors हैं इनका एक specific सा formula जो है, एक specific सा expression जो है वो हम derive करेंगे, right? और इन सब expression, इन सब errors को समझने के बाद I will discuss standard numerical with you so that आप अच्छे से समझ जाएं कि errors को हमें किस तरह से calculate out करना है और किस तरह से जब हम final answer लिखेंगे तो इन errors को हमें accommodate करना है, right? So I hope so कि videos lectures आपको पसंद आ रहे होंगे। Then please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon। तो चलिए आज का lecture हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज एरर्स इन द मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो जो हमारी मेजर क्वांटिटी है, कई बार हम जब मेजरमेंट करते हैं तो जो हमारी रीडिंग आई है उसमें कुछ एरर्स जो है वो इंक्लूड हो जाती है और इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कि जिस रूम में आप हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रूम की मुझे आप लेंथ मेजर करके बताएं और मैंने आपको एक इस तरह का ये स्केल दे दिया है, तो आप जब मुझे रीडिंग बताएंगे सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें कुछ एरर जो है वो इंक्लूड हो गई हो। देखिए अगर सेम टास्क मैं 5 अलग अलग लोगों को दे दूं सो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटीज की बहुत ज्यादा है कि पांचों लोगों की रीडिंग ही जो है वो अलग अलग आए, एग्जैक्ट सेम ना आए। सो इसका मतलब क्या है, क्या आपके कमरे की लेंथ जो है वो कम ज्यादा हो रही थी? नो। क्या ये जो हमने स्केल आपको दिया था ये स्केल सेम है, पांचों लोगों ने सेम ही स्केल यूज किया होगा? सो स्केल भी सेम है, रूम की लेंथ भी सेम रहने वाली है, लेकिन रीडिंग्स जो है वो अलग अलग आ रही हैं। सो इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस टाइम हम मेजरमेंट ले रहे थे सो कुछ एरर्स जो है हमारी रीडिंग्स में इन्वॉल्व हो गई हैं एंड द रीजन बिहाइंड इट कुड बी द पर्सनल नेग्लिजेंस कि आपने जिस टाइम रीडिंग ली है आपने पूरी केयरफुली उस रीडिंग्स को नोट नहीं किया है। हो सकता है कि आपने जब एडिशन किया हो एंड में, राइट, उस टाइम कुछ दिक्कत हो गई हो, राइट, या आपका जो तरीका है मेजरमेंट लेने का उसमें ही कुछ आपने एरर कर दी, राइट। सो इन सब एरर्स की वजह से हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को ही हम एरर कहते हैं, राइट।
This is the definition of error. The error in the measurement of physical quantity is defined as the difference between the true value and measured value of the quantity. राइट देखिए अब जो एरर्स हैं उनको हमने क्लासिफाइड कर लिया है. सो वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ दीज एरर. द फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर. राइट. सो इन एरर्स को अब हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे. So, बच्चों, systematic errors. The systematic errors are those errors that tends to in one direction, either positive or negative. Right? देखिए systematic errors के sources हमें पता होते हैं, we know that, और इसी वजह से हम systematic errors को minimize कर सकते हैं easily. Right? तो systematic errors are those errors that tends to in one direction. इस one direction का मतलब क्या है? देखिए अभी हम इसके कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर्स के, और उसमें हम जीरो एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. राइट. तो आपकी एरर्स जो है वो मेजरमेंट में या तो वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आप मेजर कर रहे होंगे या ट्रू वैल्यू से कम आप मेजर कर रहे होंगे. राइट. सो the one direction is that in which you are measuring more than the real value, and the other direction is that in which you are measuring less than the real value. तो ये सिस्टमैटिक एरर्स कुछ इस तरह की होंगी. राइट. ये थोड़ी थोड़ी देर में चेंज नहीं होंगे कि अभी आप जो है ज्यादा मेजर कर रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद आप मेजर करें दोबारा तो कम मेजर करना शुरू कर देंगे. तो इस तरह की एरर्स जो है, इस तरह की एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं. राइट. और इसके जो सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, उन्हें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वी हैव लिस्टेड सम ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर. सो जो पहला सोर्स है इट इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंटल एरर. और देखिए इसका मतलब क्या है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमने उस टाइम ही कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ एरर्स हमने कर दी हैं मैन्युफैक्चरिंग में. राइट. तो एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट किस तरह से एक एक्यूरेट या प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है. सो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये जो स्केल है इससे मैं मेजरमेंट ले रहा था, लेकिन ये स्केल जब मैंने मेजर किया है, ये स्केल जब मैंने मैन्युफैक्चर किया है, तो जिस टाइम ये स्केल में मैन्युफैक्चर कर रहा था, मैंने इस स्केल को मैन्युफैक्चर ही सही तरीके से नहीं किया है. राइट. तो फिर इस स्केल से, इस फॉल्टी स्केल से मैं प्रिसाइज या एक्यूरेट लेंथ किस तरह से मेजर कर पाऊंगा. राइट. सो ये पहला सोर्स है, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर. राइट. द सेकंड वन इज द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत सिंपल भी होते हैं, जैसे हमने एक स्केल की बात करी. राइट. और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं. राइट. और कुछ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनसे कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हमने करनी पड़ती है. बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं कि किस तरह से आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है. फिर एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आपको वन बाय वन ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और तब आप जाके एक्यूरेट रीडिंग या मेजरमेंट कर पाते हैं. राइट. सो अगर इन प्रोसीजर्स को हम वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, सो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि जो आप रीडिंग मेजर कर रहे हैं, जो आपने रीडिंग ली है, वो गलत हो, उसमें कुछ एरर इंक्लूड हो गई हो. राइट. सो दिस इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. आपने प्रोसीजर जो है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया. राइट. द थर्ड सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर कुड बी द पर्सनल एरर. राइट. देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो विद इन 5 मिनट्स उनकी रीडिंग आपको मिल जाती है. राइट. कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है फॉर 1 आवर और 2 आवर, और कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनमें लगातार आपको कई दिनों तक जो है वहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत ही केयरफुली रखनी पड़ती है. राइट. और इसमें लेट अस सपोज कि जिस
इंसान को हमने जिम्मेदारी दी है कि भाई आपको ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ही केयरफुली जो है मेजर करनी है, आपको नोट डाउन करते हुए चीजों को चला जाना है और आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है। अगर वो उतना केयरफुल नहीं रहा, वो उतना अटेंटिव नहीं रहा, उसने कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत कर दी, कहीं ऑब्जर्वेशन में दिक्कत कर दी, राइट, सो हमारी रीडिंग्स जो है फिर एरर्स के साथ हमें मिलेगी, राइट। सो दिस इज द अनदर सोर्स, दैट मीन्स पर्सनल एरर। आपके आपने जो पर्सनली जो एरर्स जनरेट कर दी हैं रीडिंग में, आपका प्रोसीजर भी सही था, आपका इंस्ट्रूमेंटल भी बिल्कुल सही था, लेकिन आपके पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से जो एरर इंक्लूड हो गई हैं, दीज आर पर्सनल एरर्स, राइट। The another source could be the least count error, right। देखिए लीस्ट काउंट को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने द्वारा जो छोटे से छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट है। जैसे ये एक स्केल था, राइट, तो ये एक सिंपल स्केल जो है 1 mm, या आप कहें कि सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक ये एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर कर सकता है, राइट। लेकिन अब लेटर सपोज कि मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूं और उस लेंथ में मुझे एक्यूरेट उसको मेजर करने के लिए मुझे 1 mm से छोटी डिस्टेंस भी एक्यूरेटली मेजर करना आना चाहिए, राइट। अब ये जो स्केल है इसकी कैपेसिटी, इसकी औकात उतनी नहीं है कि ये 1 mm से छोटी लेंथ को प्रिसाइजली मेजर कर पाए। देन ऑब्वियस सी बात है, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, मेरी टेक्निक बिल्कुल सही है, मैं बहुत ही केयरफुली जो मेजरमेंट ले रहा हूं, लेकिन अब ये मेजरमेंट जो है इसके बस की बात नहीं है, ये इसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे रीडिंग सही कैसे मिल जाएगी, राइट, मुझे रीडिंग जो है प्रिसाइज कैसे मिल जाएगी। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट जो है वो ऐसा हो कि वो मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक बहुत ही एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजरमेंट कर सके। तो उस डिवाइस को मैं जानता हूं, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो अगर वो मेजरमेंट मैं वर्नियर कैलिपर से करूंगा तो मुझे फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मेरी जो रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसाइज हो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। नाउ वी विल सी रैंडम। ओके, सो बच्चों, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एरर, और इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, राइट। सो ये जो वर्ड रैंडम है इसका मीनिंग है अनप्रिडिक्टेबल, इर्रेगुलर। इसको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे इन एरर्स को, राइट। सो द डेफिनेशन इज रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स which occurs irregularly and they are random with respect to size and sign। तो रैंडम एरर्स वो एरर है जिनको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी कम होता रहेगा, कभी ज्यादा होता रहेगा, उनका साइन भी कभी वो पॉजिटिव होंगी, कभी वो नेगेटिव होंगी। तो इस तरह की एरर्स को हम रैंडम एरर कहते हैं, राइट। इनके सोर्सेज को भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक एक पर्टिकुलर इवेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको रैंडम एरर्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। सो लेट अस सपोज कि हमने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया था कुछ एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, और उसके लिए कंडीशन थी कि जो ह्यूमिडिटी है वो एक फिक्स लिमिट उसकी इतनी होनी चाहिए, राइट। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फिर रीडिंग नहीं ले पाएगा। लेट अस सपोज दैट हमने इस तरह का कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, राइट। अब अचानक से मौसम ने करवट ली और बारिश जो है वो शुरू हो गई, और बहुत जोरों की बारिश शुरू हुई, राइट। और अचानक से ही जो है आपका एटमॉस्फेयर जो था उसमें ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट जो हमने बनाया था ये किस तरह से आपको सही रीडिंग दे पाएगा, राइट। अब इसको तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अपने प्रिडिक्शन में कि बारिश कब होगी, इट इज अ क्वाइट रैंडम इवेंट, राइट। सो इस तरह की एरर्स को हम रैंडम एरर जो है कंसीडर करते हैं, राइट। सो देखिए द सोर्सेज ऑफ random errors could be unpredictable changes in experimental conditions like the temperature। जिस टेम्परेचर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अचानक से घट जाए या अचानक से बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंस्ट्रूमेंट जो है फिर आपको सही रीडिंग जो है मेजर करके नहीं देगा। लाइक प्रेशर,
राइट। सो लेट अस सपोज कि चलिए प्रेशर के केस में एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। लेट अस सपोज कि हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाटर का आप फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो वी नो वेरी वेल दैट कि अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाते हैं, राइट। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कि प्रेशर जो है उसमें वेरिएशन आ गया है, प्रेशर जो है सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट चाहे कितना ही एक्यूरेट हो, आपका प्रोसीजर चाहे कितना ही एक्यूरेट हो, आप चाहे कितने केयरफुली उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, आपको जो रीडिंग मिलेगी वो ठीक नहीं मिलेगी, राइट। सेम with the voltage supplies or mechanical vibration, there are lots of things which can be a source of random error, right? So these are basically errors. और देखिए जब भी आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो फाइनल जब आप अपनी रीडिंग देते हैं तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड, उसको हमेशा अच्छा तब माना जाएगा जब आप अपनी फाइनल रीडिंग्स जो है विद एरर्स रिप्रेजेंट करें, राइट। और वो एरर्स जो हैं जब हम लैब्स की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, तो किस तरह से उन एरर्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से आप अपनी रीडिंग में एरर्स को इंक्लूड करके दिखा सकते हैं, वी विल सी दैट। बट the main thing is that ke how can we eliminate these errors, either systematic or random. So the answer of this question is that ke हम errors जो है उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं किसी भी अपने एक्सपेरिमेंट पे, चाहे कोई सिंपल सा भी एक्सपेरिमेंट हो, राइट। उनमें वी विल ट्राई टू मिनिमाइज इट। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप बिल्कुल एरर्स को एलिमिनेट कर देंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल। लाइक इन केस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, यू कैन ओनली मिनिमाइज द फ्रिक्शन बट यू कांट एलिमिनेट द फ्रिक्शंस, राइट। सो किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो देखिए अभी हमने एरर्स पढ़ी हैं, उन्हीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आप बहुत ही एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से उसको आप मैन्युफैक्चर करें, बहुत ही केयरफुल रहें जिस टाइम आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि जब भी आप मेजरमेंट शुरू करें तो उस प्रोसीजर से जो डू एंड डोंट्स हैं, जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो अच्छे से आपको उसके बारे में पता हो। थर्ड थिंग कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत ही केयरफुली वो मेजरमेंट कीजिए, चाहे कितना ही सिंपल से सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, राइट। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लीज काउंट जो है वो आप इंप्रूव करें, राइट। सो इफ यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स देन डेफिनेटली वी कैन मिनिमाइज द एरर्स, लेकिन उसके बाद भी रैंडम एरर का स्कोप रह जाता है, राइट। दैट मीन्स कि रैंडम एरर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन ओनली मिनिमाइज द एरर्स बट वी कांट एलिमिनेट दैम, राइट। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें और कोई रीडिंग जो है जब आप प्रेजेंट करें तो उसको आप एरर्स के साथ प्रेजेंट कीजिए, राइट। कि इस रीडिंग में इतनी प्रोबेबिलिटी है एरर की, राइट। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि इन एरर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो there are the following ways through which we can represent the errors. The first one is the absolute error, the second one is the mean absolute error, the third one is relative error, and the fourth one is percentage error, right. So according to me the percentage error is the best way of representation of error in a reading. लेकिन हम इन सब को समझते हुए चलेंगे, so let's see them one by one. सो बच्चों चलिए अब हम एब्सोल्यूट एरर को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड आउट इट्स डेफिनेशन एंड इट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट
and the mean value of the measured quantity is known as absolute error of that individual measurement, right? So it is quite difficult right now to understand, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से देखिए समझते हैं, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी चीजें, राइट? सो देखिए चलिए, एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, राइट? और मैंने 6 रीडिंग ली। अब मैं एक या दो रीडिंग लेकर नहीं रुक रहा हूँ, राइट? मैंने 6 बार उस सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हर बार मुझे अलग अलग रीडिंग्स लेटर सपोज मिली, और ये वो रीडिंग है T1, T2, T3, T4 और T5, लाइक दिस, राइट? तो अगर अब कोई मुझसे कहे कि भाई आप बताइए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था, तो ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड कितना है, तो क्या मैं उन्हें T1 की वैल्यू बता दूं या T2 बता दूं या T3 बता दूं या T4 बता दूं? नहीं। जो बेस्ट आइडिया रहेगा वो क्या रहेगा कि मैं इन सब वैल्यूज का मीन निकाल कर उन्हें बता दूं, तो इट कुड बी अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, राइट? सेम लेट अस सपोज कि आप सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में कोई बाहर से आ जाए, राइट? और वो पूछे कि भाई बताइए आपके यहाँ आपकी क्लास में मैथ की जो परफॉर्मेंस है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ है, उसमें जो परफॉर्मेंस है आपकी क्लास के बच्चों की वो कैसी है? तो क्या हम किसी भी इंडिविजुअल के नंबर उठा के बता सकते हैं इस तरह से? तो क्या आने वाले को जो भी आपसे पूछ रहा है उसको सही आइडिया लग पाएगा रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास? क्योंकि आपकी क्लास में हो सकता है 100 में से 99 भी किसी के आए हों, 100 में से हो सकता है 80 भी आए हों, 100 में से हो सकता है 60 भी आए हों, और 100 में से हो सकता है 10 भी आए हों, 100 में से हो सकता है 0 भी आए हों। सो व्हाट वुड बी द बेटर वे कि हम जो बाहर से हमें पूछने आए हैं, हम उन्हें अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी मैथ में जो नंबर आए हैं उनका एक एवरेज निकाल के उन्हें बता दें, तो उनको एक मोटा मोटा उनको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो इस चीज को हम कहते हैं मीन या एवरेज लेना, राइट? सो चलिए इसको हम इसी तरह से देखते हैं। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास कुछ, मैंने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर रहा था और उसकी ये कुछ मेरे पास मेजरमेंट है x1, x2, x3, x4 अप टू मैंने n मेजरमेंट एंड रीडिंग मैंने ली है, राइट? सो इसका अगर मैं मीन निकालूं, राइट? सो एक्स मीन, या इसको मैं एवरेज भी लिख सकता हूं, राइट? और इसको टेक्निकली हम मैथमेटिक्स में इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसके ऊपर हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसकी मीन की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, राइट? सो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सब क्वांटिटीज को आपस में जोड़ना है, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 अपसॉन टू xn, और इसको फिर हम n से डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने ली है उस नंबर से इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्स मीन, राइट? तो देखिए इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन जो है जगह कम ले। सो दीज आर द टेक्निक टू राइट डाउन, बेसिकली मतलब वही है। तो समीशन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, राइट? इसको हमने लिखा एक्स आई, और यहां पर हम i की वैल्यू जो है वो रखेंगे 1 to n and divided by n. So this is my x mean, right? Now अगर मुझे रीडिंग नंबर 1, so this is my reading number 1, this is my reading number 1, this is my reading number 2, this is my reading number 3, this is my reading number 4 and this is the nth reading, right? अगर मुझे अब रीडिंग नंबर 1 में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, right? If I have to find out the absolute error in reading number 1, so how I am going to calculate it? So the absolute error in reading 1 or measurement 1, right?
एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल दैट इज कॉल्ड डेल और डेल्टा, और हम लिखेंगे इसको x, और इसका फॉर्मूला जो है इट इज x मीन माइनस द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग, राइट। सो अगर मुझे सेकेंड रीडिंग में absolute error find out करनी हो, so this is the absolute error in reading number 1, so this is the absolute error in reading number 2, that is x mean minus of x2, right। और अगर मुझे थर्ड रीडिंग में फाइंड आउट करनी है that means x3 and x mean minus of x3, so like this del xn will be x mean minus of xn, राइट। सो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल रीडिंग्स में, राइट। सो दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, राइट। चलिए अब इस डेफिनेशन को अगर हम दोबारा पढ़े, देखिए अभी हमें समझ में आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, दैट मीन्स दिस इज द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, सो ये हमने क्या ली है, मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी ली है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर आपको देगा। सो दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल रीडिंग्स, राइट। सो देखिए ये एब्सोल्यूट एरर्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, राइट। और एग्जैक्ट जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि क्यों ये पॉजिटिव हो सकती है, क्यों ये नेगेटिव हो सकती है, राइट। सो मोर ओवर वी विल ट्राई टू राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस, राइट। इनको हम मॉडुलस के फॉर्म में रखते हैं, राइट। जैसे अगर मुझे मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 1 अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 1, राइट। सो यहां पर फिर मुझे हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। यहां से जो कुछ भी घटा के आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। लेकिन इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, इंडिविजुअल रीडिंग्स में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम ये मॉडुलस जो है इसको यूज करते हैं, राइट। सो बच्चों दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज बेसिकली द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। और देखिए इसको हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, अभी पिछले सेक्शन में हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी हर एक रीडिंग में, राइट। और इनको हम जो है मॉडुलस के फॉर्म में लिख लेंगे, दैट मीन्स del x1, that means del x2 and del x3 like this up on to del xn. So mean absolute error of your experiment or measurement is basically ये जितनी भी individual readings में आपने absolute errors निकाली हैं इन सब का आप मीन ले लें, राइट। तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी इट विल बी नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। सो किस तरह से हमें करना है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेल एक्स, या इसको हम सीधा ऐसे ही लिख देते हैं डेल एक्स मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ योर मेजरमेंट, राइट। और इसके लिए दिस इज डेल x1 plus absolute error in reading number 2 plus absolute error in reading number 3, basically उनका modulus, and then modulus of absolute error in your nth measurement, right, divide by n. So this is the formula of mean absolute error, और इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है so we can write down like this 1 upon n, and this is the symbol of summation, and I is equal to 1 to n and del x I. So this is the formula for mean absolute error.
So student, final reading or answer with mean absolute error can be write down like this. So final answer with mean absolute error can be represented like this, right? So this can be represented like this: x mean plus minus modulus of del x. So इस तरह से हम आपके फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज the mean of your all readings, and this thing is representing the error. It could be plus or it could be minus, right? So चलिए अब हम relative error को समझते हैं. So what is relative error? It is the ratio of mean absolute error with the true value of physical quantity is known as relative error, right? So देखिए relative error जो है एक रेशियो है हमारी mean absolute error, या कलेक्टिवली इसको हम फिर एब्सोल्यूट एरर भी कह देते हैं, विद द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस जो आपने एक्स मीन जो निकाला था, राइट, जो आपने रीडिंग्स ली थी उनका जो मीन निकाला था, दैट इज कंसीडर एज द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? सो रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं डेल एक्स, और it could be the ratio of, it will be the ratio of absolute error with the true value of physical quantity. Absolute error, that means del x mean and divided by x mean, right? So this is the formula of relative error. Now let's see the percentage error, or percentage error. Percentage error is nothing but ये जो आपने relative error निकाली है, relative error जो हमने निकाली है, इसको हम, इसका हम परसेंटेज लिख लें. That means del x mean divided by x mean into 100%, right? So this is the formula to calculate out the percentage error. So स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं एरर्स के, उनको और क्लियरली समझने के लिए अब एक ही न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, राइट? ताकि आप अच्छे से गो थ्रू हो सके कि किस तरह से हमें इन एरर्स को रिप्रेजेंट करना है, राइट, और किस तरह से इन्हें कैलकुलेट करना है, राइट? सो द क्वेश्चन सेज दैट द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज. हमारे पास एक स्क्रू गेज है, मैंने आपको दिखाया था किस तरह का होता है स्क्रू गेज, राइट? एक स्क्रू गेज से हम किसी एक वायर का डायमीटर जो है मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने सक्सेसिवली 5 या 6 ये रीडिंग्स ली हैं, और हर एक रीडिंग में अलग अलग हमारे पास आंसर आया है, और आंसर जो हमारे पास आए हैं इट इज 2.04, 2.06, 2.08, 2.07, 2.05. ये अलग अलग हमारे पास आंसर आए हैं, राइट? फाइंड आउट हमें क्या करना है, पहला तो एवरेज डायमीटर आपको निकालना है, फिर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, फिर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, फिर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, और परसेंटेज एरर निकालनी है, राइट? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है. चलिए इसको हम करना शुरू करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, जहां पर हम एवरेज डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो चलिए डायमीटर को हम d से रिप्रेजेंट कर दें. सो दिस इज द एवरेज डायमीटर, राइट? सो एवरेज डायमीटर हमारे पास क्या होगा, इन सब रीडिंग्स को हम जोड़ दें आपस में, 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05,
और जितनी ये रीडिंग है उसी नंबर से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो कितनी रीडिंग हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, तो उसको 5 से आप डिवाइड कर दें। सो डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिला है इट इज 10। So the mean of diameter is mean of, चलिए मैंने वेक्टर बना दिया। So the mean of diameter is 2.06 mm। तो ये पार्ट ए हो गया। अब हमें करना है पार्ट बी, एब्सोल्यूट एरर्स। तो फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग, राइट। सो चलिए, so now the part B, that means absolute errors। तो absolute errors in individual readings हम find out करेंगे। So absolute error in reading number 1 is d mean minus of d1, right? And it is d mean आया है हमारा 2.06 and minus of 2.04, और इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.02 mm, राइट। सो इसी तरह से हम डेल D2, डेल D3, डेल D4 और डेल D5 कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। So these are the absolute errors in individual reading। तो रीडिंग नंबर 1 में हमारे पास आई है 0.02 mm, रीडिंग नंबर 2 में हमारे पास जो आई है दैट इज 0, रीडिंग नंबर 3 में हमारे पास आई है -0.02 mm, रीडिंग नंबर 4 में -0.01 mm और रीडिंग नंबर 5 में +0.01 mm। सो देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था, आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम दैट के जब हम एब्सोल्यूट एरर डिस्कस कर रहे थे कि ये एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव भी मिल गई, जीरो भी मिल गई और नेगेटिव भी मिल गई, राइट। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। So this is the formula to find out the mean absolute error। और उसके लिए हमें जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स मिली हैं इन इंडिविजुअल रीडिंग्स में, इनका सबसे पहले तो मॉडुलस लेंगे, दैट मींस हमें केवल पॉजिटिव साइन यहाँ पर रखना है। सो द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 1 दैट इज 0.02 प्लस 0 प्लस, अब ये देखिए माइनस था तो उसका मॉडुलस ले लेंगे तो हम प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 0.02, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 0.01 एंड प्लस 0.01 डिवाइड बाई 5, और इसको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आ रहा है इट इज 0.012 mm। So this is the mean absolute error in the reading, right? चलिए देखिए, अगर हमें ये आंसर एब्सोल्यूट रीडिंग के साथ ही, एब्सोल्यूट एरर के साथ ही लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं अपना, राइट, कि जो डायमीटर है वो वायर का वो कितना है। तो हम सबसे पहले जो हमने मीन जो इन रीडिंग्स का निकाला दैट मीन्स डी मीन। सो डी मीन हमारा आया था 2.06, तो 2.06 प्लस माइनस विद मीन एब्सोल्यूट एरर दैट मीन्स 0.012, राइट। सो देखिए आंसर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एब्सोल्यूट एरर, राइट। चलिए अब जो हमें इसका अगला पार्ट कैलकुलेट करना है इट इज द रिलेटिव एरर, एंड this is part D of this question, relative error। So part D, that means relative error। So relative error that means this, or it is nothing but divide by D mean। So ये हमारा आया है 0.012 and divided by 2.06, राइट। सो इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, सो जो आंसर आया है दैट इज 0.0058। सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन योर मेजरमेंट, राइट। द नेक्स्ट पार्ट is the percentage error। So the percentage error will be
del d mean by d mean and into 100%. So this is 0.0058 into 100, right? Percent, right? So the answer is 0.58%, right? So this is the percentage error in your answer, right? और देखिए अगर परसेंटेज एरर की फॉर्म में हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. सो हमारा डी मीन आया था 2.06 प्लस माइनस 0.58%. So I personally like this particular representation is very good to represent your answer with errors.